अरे काजल, क्या हो गया? ऐसे कैसे बैठी हो? अरे बाप रे बाप, तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है। एक काम करो, तुम अपने रूम में जाके आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा सर में दर्द और फीवर लग रहा था। अभी मुझे किचन में बहुत काम करना है, खाना बनाना है, बहुत सारे तो काम पड़े हैं। और वैसे भी मैंने दवा खा ली है। अरे काजल, तुमको मैंने कितनी बार समझाया है कि दवाएं ऐसी ना खाया करो। और वैसे भी जब मैं हूँ तो तुम्हें मैं दिखा दूंगा डॉक्टर के पास जाके। दवा ऐसे खाओगी तो कितनी नुकसान करेगी। अरे घर का काम पड़ा है तो क्या हुआ, एक दिन पड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा। वैसे भी तो टीना है, वो कर लेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं काम कर लूँगी। अब मेरी तबीयत ठीक लग रही है। ये काजल भी ना मेरी बात तो मानते ही नहीं है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये दिन भर काम में कर लगी रहती है। और एक मेरी माँ और मेरी बहन दिन भर बैठ के गप्पे मारते रहते हैं। बस ये बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है, इसका तो कोई ध्यान भी नहीं देता है। दिन भर सबको खुश करने में तो लगी रहती है, इसके चक्कर में अपने शरीर का तो ध्यान ही नहीं देती है बिल्कुल। चलो एक बार टीना से बोल देता हूँ अपनी भाभी की मदद करा दे काम करने में। अरे टीना, तुम यहाँ बैठी हो? अरे क्यों नहीं अपनी भाभी की मदद करा देती हूँ। बेचारी को बहुत तेज फीवर है, उसके बावजूद भी वो किचन में तुम लोग के लिए खाना बना रही है। अरे भैया, आप कैसे बात कर रहे हो? मैं खाना बनाऊंगी? और वैसे भी भाभी तो नाटक ही किया करती है, आपको ज्यादा फिक्र है इनकी, तो आप जाके खुद बना लो। हाँ हाँ टीना, मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? तुम खाना नहीं खाती हो क्या? जो एक दिन मदद करा दोगी तो क्या चला जाएगा। बेचारी किसी से कुछ कहती नहीं है और दिन भर तुम और माँ दिन भर गप्पे मारा करती हो। अरे भैया, मैं तो भाभी बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनका तो रोज का ही ड्रामा है। अरे तू तो सुधरने वाली नहीं है। वैसे भी तभी तो तेरे ससुराल वालों से नहीं पटी, यहाँ चली आई तलाक लेके। अरे टीना, क्या हो गया? क्या हो रही थी? तुम भाई बहन में बहस किस बात की हो रही थी? अरे माँ, वो मेरा भाई नहीं है, वो तो बिल्कुल बदल गया है। जब से चुड़ैल को घर लेकर आया है तब से तो मेरे ही पीछे पड़ गया है। हमेशा उसका ही दुख दर्द उसको दिखाई देता है। अरे भैया ने उसको शादी करके यहाँ लाया है, और वैसे भी कौन सा हम लोग उसको पसंद करते हैं। हाँ हाँ, एकदम तू सही कह रही है। मैं भी उसको पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, देखना नहीं पसंद करती हूँ। तेरा भाई ने जबरदस्ती शादी करके यहाँ ले आया है उसे। अरे माँ, मैं एक बात बोलूँ, ये लड़की यहाँ रहेगी तो घर बर्बाद हो जाएगा आपका। अरे माँ, मुझे सब पता है, ऐसी लड़कियाँ सिर्फ लालच के लिए आती हैं। घर देखती है, परिवार देखती है, पैसा देखती है। अरे बेटा, तू क्यों फिक्र करती है? मेरा बेटा तो उसके पीछे दीवाना है। अब एक तू ही है मेरा सहारा। अब वैसे भी तू तो मेरी अपनी है, तू तो मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाएगी। और इन दोनों का क्या भरोसा, कब कहीं चले जाए। और कोई ना कोई तो सहारा होना चाहिए। एक काम करूंगी, ये घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, तब देखती हूँ किस लालच में वो रहती है। यहाँ पक्का वो चली ही जाएगी घर छोड़ के। हाँ हाँ माँ, ये एकदम तू सही कह रही है, ये घर मेरे नाम कर दो। और वैसे भी मैं तो इसी घर में हूँ, और वैसे भी हम दोनों साथ ही रहेंगे पूरी जिंदगी। कौन सा मैं कहीं जाने वाली हूँ, बस यही तो चाहती थी मैं, और माँ ने वो कर ही दिया। आप देखते हैं ये लोग घर में कैसे रहते हैं। बहुत आए थे मुझसे काम कराने, पता नहीं क्यों इतनी कमजोरी लग रही है। और मैंने तो दवा भी खा ली थी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और इतना सारा काम पड़ा है, आखिरकार काम कर लेती हूँ। वैसे भी घर वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं। एक काम करती हूँ, पहले जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर आराम कर लूँगी, तो हो सकता है आराम मिल जाए। अरे काजल, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि तू किचन में काम नहीं करेगी। तेरी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी तू मेरी बात भी नहीं सुनती है। अरे नहीं नहीं, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। बस थोड़ा सा वीकनेस लग रही है और ठीक है मेरी तबीयत, मुझे बुखार अब नहीं है। वैसे भी तू मेरी बात मानती ही कहाँ है। पता नहीं तू किसको दिखाने में लगी हुई है, दिन भर काम करा करती है और तुझे कोई पसंद नहीं करता है इस घर में। और अगर खाने की जरूरत होगी तो मैं बाहर से मंगा लूंगा। मेरी बात सुनो, तुम पहले चल के आराम करो, तुझे आराम की जरूरत है। और मेरी नहीं सुनोगी तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अरे कितना ही काम है, थोड़ा सा तो रह गया है, बस काम करके ही आती हूँ। तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है, ठीक है करो। अरे माँ जी, वो खाना बन गया है, चल के खा लीजिए। अरे खाना बन गया था तो यहाँ खड़ी होके मनुष्य शकल क्यों दिखा रही है अपनी? तुम्हें पता है ना, मैं तुझे देखना अब तक नहीं पसंद करती हूँ। वैसे भी बहुत अच्छा खाना बना ही देती हूँ, आपके तो खाने में कोई टेस्ट ही नहीं रहता है। अरे माँ जी, मैंने सोचा कि आप गरम गरम खाती हैं, इसलिए आपको बता देती हूँ। ठंडा होने पे तो खाना तो बेकार हो जाता है। अरे मुझे खाना होगा, मैं निकाल के खुद खा लूंगी। और वैसे भी तू तो आगे पीछे घुमा करती है, पता नहीं तुझे पता है, जब मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ तो मेरे आगे पीछे मत आया कर। अरे काजल, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू उन लोग के पीछे क्यों पड़ी रहती है। ये अच्छाई के चक्कर में तुझे बुराई मिलती है। अरे माँ, मुझे सब पता है, तू तो कभी सुधरने वाली नहीं है। और वैसे भी काजल का दुख और काजल की अच्छाई तुझे तो दिखाई ही नहीं देती है। तू तो बस टीना के कहने में चल रही है। अरे बेटा, मुझे सब पता है, तू तो अपनी बीवी का गुलाम है। और वैसे भी मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू तो बस इसी की सेवा में लगा रहे। हाँ हाँ ठीक है माँ, एक काम करते हैं ना। और वैसे भी जब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है और फिर यहाँ रहने से फ़ायदा ही क्या। ठीक है काजल, एक काम करो, हम लोग कहीं और रह लेते हैं, ये दोनों काफ़ी हैं इस घर के लिए।
और वैसे भी टीना तो है ही है, सारा काम आपका संभाल लेगी। चलो काजल, बहुत बेइज्जती सहली, अब तुम एक पल यहाँ नहीं रहोगी। देखा ना, आखिरकार इस चुड़ैल ने अपना रंग दिखा ही दिया। अरे माँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अरे पता नहीं टीना कहाँ चली गई आज सुबह से, और कब से फोन भी नहीं किया है और आई भी नहीं। आखिरकार कहाँ चली गई है? आ जाती तो साथ में ही खाना खा लेते। वैसे भी बहुत थक गई हूँ, नींद बहुत आ रही है। आज सुबह सारा काम किया ना, इसलिए बहुत तेज नींद आ रही है। अरे टीना बेटा, कहाँ गई थी सुबह से? आखिरकार एक फ़ोन भी कर देती। तुझे पता है ना, अकेले घर में थी, मैं बोर हो रही थी, और मैंने तेरे लिए खाना बना के रखा है तेरी पसंद का। मैंने भी नहीं खाया, मैंने सोचा तू आ जाएगी तो साथ मिल के खाएंगे। अरे माँ, आपको तो पता है ना, 50 काम होते हैं, बस मैंने सोचा कि वही सब निपटा लेती हूँ, और आने में थोड़ा सा लेट हो गया। अपनी दोस्त क्या चली गई थी, तो मैं खाना खा के आई हूँ। एक काम करो, आप जाके खाना खा के आराम करो। और माँ, मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं जा रही सोने में, बहुत थक गई हूँ, और मेरा इंतजार मत किया करो माँ, आप खा लिया करो। एक काम करती हूँ, खा के आराम कर लेती हूँ, सुबह फिर जल्दी उठना है, सारे काम भी करने हैं घर के। अरे माँ, बहुत तेज भूख लगी है, खाना बन गया, मुझे थोड़ा बाहर काम से जाना है। हाँ हाँ बेटा, बन गया है। एक काम करना, मुझे बहुत तेज फीवर है, मेरे लिए दवा लेते आना। ठीक है माँ, मैं घर का सामान लेने जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी आने में। अरे टीना बेटा, थोड़ा जल्दी आना, वैसे भी मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है। अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हो? मैं थोड़ी ना आपके साथ दिन भर बैठी रहूंगी, मेरे पास कितने काम होते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बेटी तो मेरी कोई बात सुनती नहीं है, हर बात पे पलट के जवाब देती थी, और बहू थी तो एक बात की पलट के जवाब नहीं देती थी। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया अपने बेटे को घर से ही निकाल के? तबीयत बहुत खराब लग रही है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, टीना आती होगी दवा लेके, बहुत देर हो गई अभी तक आई नहीं। अरे माँ, मेरे लिए कप कॉफी बना दो, मैं बहुत थक गई हूँ आज। अरे टीना बेटा, मैंने तुझसे दवा लाने के लिए बोला था, मेरी सुबह से बहुत तबीयत खराब है। अरे माँ, जब देखो तब काम ही बताया करती हो, कुछ काम आप भी कर लिया करो, सारा तो घर का काम मैं ही करती हूँ। अरे इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकती अकेले, डॉक्टर को जाके दिखा सकती हो, सारा काम मेरे भरोसे है। बेटा था तो सारा काम घर का करता था, ऊपर से मेरी सारी जिम्मेदारी भी उठाता था। अरे माँ, ठीक है ना, अगर आपका बेटा ही इतना लायक था तो उसको घर से क्यों निकाल दिया? और वैसे भी अब मैं आपका कुछ नहीं संभाल सकती, एक काम करो, अपने बेटे के पास ही चली जाओ। अरे बेटा, तू ये कैसी बात कर रही है? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अरे बेटा, गुस्सा ना हो, ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ डॉक्टर को दिखाने। हाँ हाँ, तो ये काम पहले ही कर लेती, मेरे भरोसे थी। क्या मैंने कोई गलती कर दी अपने बेटा बहू को घर से निकाल के? बहू को मैं तो दिन भर ताने दिया करती थी, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं मुझको दुखी देखकर वो हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती थी, और मैंने उसको कितना गलत समझ लिया। उसको तो सिर्फ घर परिवार चाहिए था और किसी का लालच भी नहीं था। क्या करूँ, मैं तो वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, ना ही उन लोगों ने एक बार भी फ़ोन किया। आखिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज उन दोनों की बहुत याद आ रही है। अरे माँ जी, अरे ये तो काजल की आवाज़ लग रही है, लगता है मेरा भ्रम है, वो यहाँ क्या करने आएगी? मैंने तो उसको घर से निकाल ही दिया था, उसकी कोई इज्जत नहीं की थी, तो वो मेरे पास क्या करने आएगी? अरे माँ जी, अरे काजल बेटा, तुम यहाँ? हाँ हाँ माँ जी, आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे जाके मिल लेती हूँ। वैसे भी रमेश जी तो आने ना देते, तो वैसे भी वो ऑफिस चले गए थे, तो मैंने सोचा आपसे मिल के चली आती हूँ जल्दी से। अरे बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया, तुम लोग की बहुत याद आ रही थी। अरे माँ जी, टीना नहीं दिखाई दे रही है। अरे बेटा, क्या बताऊँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, टीना पे भरोसा करके मेरी खुद की बेटी ने ही मुझे धोखा दे दिया, और वो तो दिन भर रहती नहीं है, मैं बस अकेले घर में पड़ी रहती हूँ सारा काम करके, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब है बहुत। अरे माँ जी, आपका तो शरीर बहुत जल रहा है, आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं बेटा, टीना के पास तो टाइम ही नहीं था, बस मैं दवा ला के मैंने खा लिया है, अभी थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। अरे माँ जी, एक बात बोलो, बुरा नहीं मानेंगी, आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर में रहिए, मैं आपकी वहाँ सेवा भी कर लूँगी। अरे बेटा, मैं किस मुँह से तुम्हारे घर जाऊँ? मैंने तो तुमको अपने ही घर से निकाल दिया, और वैसे भी रमेश मुझे देखना बिल्कुल भी नहीं पसंद करेगा। अरे माँ जी, मुझे वो सब नहीं पता है, मैं आपको बस अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। आओ माँ, आओ। अरे बेटा, रमेश मुझे देखेगा तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, फालतू में मुझे तुम यहाँ ले आई हो। अरे रमेश जी, देखिए कौन आया है। अरे टीना, ये तुम्हें कहाँ मिल गई, और तुम इनको यहाँ क्यों ले आई हो? ये तो हम लोग को देखना नहीं पसंद करती है। अब माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी, और वैसे भी माँ जी को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती इस हाल में। अरे काजल, जब एक माँ ने अपने बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं सोचा और तुम इतना सोच रही हो, आखिरकार तुम इनको यहाँ क्यों ले आई? इनके पास तो अपना खुद का घर है, वहाँ रहती।
अरे रमेश जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? माँ जी को ऐसे परेशान देखिए, मैं तो इनको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। अरे आप तो टीना को जानते ही हैं। वैसे भी माँ जी तो वहाँ अकेले ही दिन भर रहती थी, नौकरानी की तरह सारा काम करती थी, और टीना ऊपर से इनसे सारा काम करवाती थी। हाँ हाँ, तो माँ को अपनी ही बेटी पे ज़्यादा भरोसा था, तो वो तो मुझे ही पता था। माँ ने लेकिन मेरे बात पे कभी विश्वास नहीं किया। अरे रमेश बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने बेटे पे ही नहीं विश्वास किया, जो मेरे लिए जान देता था। और बहू तो हमेशा एक परिवार चाहती थी, लेकिन आज मेरी बेटी ने ही मुझे घर से ही निकाल दिया। और बहू जो मेरी खुद ना होगी, लेकिन आज मुझे उसने सहारा दिया। आज ये मेरे लिए भगवान जैसी है। अरे काजल, मुझे ऑफिस जाना है, एक काम करो मेरा टिफिन लगा दो। अरे काजल बेटा, मुझे लगता है रमेश मुझे कभी नहीं माफ करेगा, इतनी बड़ी जो गलती कर दी मैंने, और वो सही भी है। अरे माँ परेशान ना हो, रमेश जी बहुत अच्छे हैं, आप तो जानते हैं आपका बेटा है। गुस्सा है, कुछ दिन में सही हो जाएगी धीरे धीरे। चलो माँ, आप जल्दी से आराम करो, आपको तबीयत वैसे भी नहीं ठीक है। आप ज़्यादा मत सोचो, और रमेश जी को मैं मना लूंगी।